हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ-IAS हिंदी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए एक बेहद गंभीर और अहम मुद्दे को, जो आपकी बचत के साथ साथ देश के आर्थिक भविष्य को भी प्रभावित करेगा। सोचिए, एक साल पहले जो सामान आप 1000 रुपए का लेते थे, आज वो आप 1100 का ले रहे हैं, क्योंकि आयात महंगे हो गए हैं। इसका सीधा कनेक्शन है IMF के एक बड़े फैसले से, जिसने भारत की इकोनॉमी को बहस के केंद्र में लाकर रख दिया है। भारत का रुपया वर्तमान समय में रिकॉर्ड लो पर है और इसी बीच IMF ने भारत की FX कैटेगरी को बदल दिया है। क्या यह महज संयोग है? IMF यह रिक्लासिफिकेशन करके क्या वास्तव में बताना चाहता है कि भारतीय रुपया दबाव में है? क्या आने वाले महीनों में रुपया और क्रैश करने वाला है? चलिए इस पूरी सच्चाई को समझते हैं, तथ्यों के साथ, डेटा के साथ और यूपीएससी के दृष्टिकोण के साथ। सबसे पहले हुआ क्या है वह समझते हैं। देखिए, जो IMF है वह भारत को पहले स्टेबलाइज्ड अरेंजमेंट की कैटेगरी में रखता था। इसका मतलब RBI दखल दे करके करेंसी को स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन IMF ने इसको बदल करके क्राउन लाइक अरेंजमेंट की श्रेणी दे दी है। इसका क्या मतलब है? यह जो IMF ने मूव किया है क्राउन लाइक अरेंजमेंट, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब यह है कि भारतीय रुपया अब फ्री फ्लोट करेंसी बिल्कुल भी नहीं है, वैसा कोई व्यवहार नहीं कर रहा है। RBI ने एक नैरो बैंड सेट कर रखा है, उसी में रुपए का मूवमेंट होता है और RBI, जैसा कि IMF का आरोप है कि RBI उस बैंड को धीरे धीरे नीचे ले जा रहा है और मुद्रा का उतार चढ़ाव अचानक नहीं हो रहा है, बल्कि धीरे धीरे नियंत्रित तरीके से और एक तरीके से प्लान्ड वे में हो रहा है। IMF की भाषा में इसी को क्राउन लाइक मूवमेंट कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्सचेंज रेट होते कैसे कैसे। देखिए, एक स्टेबलाइज्ड एक्सचेंज रेट होता है जहां पर बाकी करेंसीज कैसे भी मूव करें, आप अपनी करेंसी को एक स्टेबल तरीके से मूव कराते हैं। दूसरा, एक फ्री फ्लोट होता है जहां पर पूरे तरीके से इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज और आपके रुपए की वैल्यू या किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू डिमांड और सप्लाई के बेस पर फ्री फ्लोट करती रहती है। लेकिन एक नया कैटेगरी जो आपको दिया गया है वो है क्राउन लाइक अरेंजमेंट का, जहां पर आप पूरी इकोनॉमी में चीज़ों को मैनेज करते हैं। RBI लगातार इंटरवेंशन करता है फॉरेक्स मार्केट में, विदेश व्यापार में, ग्रेजुअल डाउनवर्ड क्राउल कर रहा है भारत का रुपया। रुपए की चाल अचानक के बजाय सतत रूप से ग्रेजुअली धीरे 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 गिर रही है और यह एक्सचेंज रेट दुनिया के अन्य उभरते देशों की तुलना में भारत का एक्सचेंज रेट ज़्यादा मैनेज्ड, ज़्यादा प्रबंधित दिख रहा है। IMF के नज़रिए से यह पूरे तरीके से कहीं ना कहीं मैनेज्ड डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी है। इस क्राउन लाइक मूवमेंट को थोड़ा सा और बेहतर ढंग से समझते हैं। यह क्राउन लाइक अरेंजमेंट होता क्या है? देखिए, आप यूं समझिए कि जैसे आप एक कार चला रहे हैं। फ्री फ्लोट का मतलब है कि आप बिना ब्रेक के रेस लगाए जा रहे हैं। फिक्स्ड का मतलब है आपको हैंड ब्रेक लगा करके दिया गया है और आपको लगातार रोके रखा जा रहा है कि आप उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन क्राउन लाइक का मतलब है कि आपने पैर एक्सीलेटर पर भी रखा हुआ है और ब्रेक पर भी रखा हुआ है, ताकि गाड़ी आगे तो बढ़े लेकिन जितना आप चाहें उतने कंट्रोल रेट में। तो क्राउन लाइक अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो कंट्रोल्ड मॉडल है, एक तरीके से यह फ्री फ्लोट मौका नहीं देता है और फिक्स्ड भी नहीं रहता है। ये इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मूव करता रहता है। मुद्रा को धीरे धीरे डेप्रिशिएट करने दिया जाता है, मुद्रा को धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होने दिया जाता है। कोई बहुत तेजी के झटके मुद्रा पर नहीं लगने दिए जाते हैं। शार्प जंप या फॉल नहीं होने दिया जाता है रुपए के साथ या करेंसी के साथ। और सबसे बड़ी चीज, यह प्रेडिक्टेबल होता है। एक्सचेंज रेट एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न पर मूव करता रहता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में इसी को सेमी कंट्रोल डिक्लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या RBI रुपए को वास्तव में कंट्रोल कर रहा है?
तो देखिए आरबीआई के लिए यह मजबूरी है और आरबीआई को ऐसा करना पड़ता है। आरबीआई यह जानता है कि अगर रुपया अचानक क्रैश हो जाएगा तो महंगाई विस्फोटक हो जाएगी, इसीलिए आरबीआई दो तरीके की पॉलिसी को अपनाता है। पहला कि वह डॉलर को बेच करके रुपए के फॉल को, रुपए की गिरावट को कंट्रोल करता है। दूसरा, धीमी गिरावट को जानबूझकर अलाउ करता है जिससे भारत के निर्यात अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कॉम्पिटिटिव बने रहें, प्रतिस्पर्धात्मक बने रहें। आईएमएफ ने इसी ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन को आरबीआई का मैनेज्ड डेप्रिसिएशन कहा है और यह हमारी आर्थिक स्थिरता, निर्यात क्षमता के लिए जरूरी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियमों के हिसाब से अगर हम देखें तो यह एक मैनेज्ड कदम है, यह एक कंट्रोल्ड कदम है। अब क्यों रुपया हमारी करेंसी रिकॉर्ड लो पर इस समय जा रही है, जो आपसे मैंने कहा कि 90 रुपए के आसपास डॉलर पहुंच गया, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका पहला बड़ा रीजन यह है कि यूएस डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है। यूएस फेड की हाई इंटरेस्ट पॉलिसी ने डॉलर इंडेक्स को लगातार ऊपर बनाए रखा है और इस वजह से डॉलर मजबूत होता जा रहा है रुपए की कंपैरिजन में और हमारा रुपया कमजोर हो जा रहा है। दूसरा, भारत का व्यापार घाटा। अगर हम देखें तो हमारा हाई ऑयल इंपोर्ट बिल है और अन्य आयात भी अब और महंगे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर की मांग बढ़ रही है, रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। एफपीआई आउटफ्लोस भी एक बड़े रीजन है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लगातार भारत से डॉलर खरीदकर बाजार के बाहर जा रहे हैं। यह इस वजह से भी डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं और रुपए के दाम गिरते चले जा रहे हैं। और गोल्ड डिमांड भी एक बड़ा रीजन है। सोने के आयात में वृद्धि से लगातार डॉलर का प्रवाह आउटफ्लो होता चला जा रहा है, इस वजह से भी रुपया गिर रहा है। और आरबीआई की रणनीति यह है कि वह रुपए के इस ग्रेजुअल फॉल को किसी भी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके अलाउ करता रहे। अब क्वेश्चन यह है कि क्या भविष्य में भी भारत का रुपया और तेजी से गिरेगा या क्रैश कर जाएगा जिस तरह से इसके दाम गिर रहे हैं? तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल भी है कि रुपया आगे क्रैश करने वाला है। तो सही और सच बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कोई सडन क्रैश एक्सपेक्टेड नहीं है। क्यों? रीजंस मैं बताता हूं। सबसे पहला, हमारे पास 650 बिलियन डॉलर से ज्यादा का फॉरेक्स रिजर्व है। यह मैसिव फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई को किसी भी पैनिक सिचुएशन में संभालने की पावर दे देता है। दूसरा, भारत का जीडीपी ग्रोथ बहुत तेज है और इस वजह से भी रुपए के क्रैश होने की संभावना नहीं है। और तीसरी बड़ी चीज, भारत के फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं। आईएमएफ ने खुद इंडिया को स्ट्रॉन्ग मैक्रो फंडामेंटल्स वाला देश माना हुआ है, इसलिए हमारे फंडामेंटल्स जो इकोनॉमी और फाइनेंस के लिए हैं वो बहुत मजबूत हैं। और क्रैश तब होता है जब रिजर्व खत्म हो रहा हो, फिस्कल डेफिसिट जो है वो एक्सप्लोड कर रहा हो और भारत इनमें से किसी भी रिस्की जोन में नहीं है। तो यह समझना या मानना कि रुपया बिल्कुल क्रैश करने वाला है भविष्य में, बिल्कुल सही नहीं है। तो यह ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन जरूर करेगा, यह ध्यान रखिएगा। भारत का रुपया जो है वह ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन करता रहेगा, धीरे 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 गिरता रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग यूएसडी का जो डॉलर का साइकिल है वो अभी खत्म नहीं हुआ है और हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी यही शो कर रहा है कि हम रुपए को थोड़ा और गिरने देंगे। तो अच्छी बात क्या है इसमें? अच्छी बात यह है कि यह फॉल कंट्रोल है, प्रिडिक्टेबल है। आईएमएफ की जो एफएक्स कैटेगरी है उस चेंज को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत ग्लोबल इकोनॉमिक परसेप्शंस को बदलता है और यह कैटेगरी चेंज भले ही एक झटके जैसी लग रही हो, लेकिन यह भारत को अपनी निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ फॉरेक्स रिजर्व को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा सोचा समझा और बेहतरीन कदम है। हमें निर्यात पर फोकस बढ़ाना होगा और हमें आयात को रिड्यूस करना होगा। हम इसी रणनीति के अंतर्गत यह जो मौद्रिक नीति और जो भारत के रुपए की सिस्टमेटिक डाउनफॉल है उसको मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप इस जो रुपए की गिरावट हो रही है, जो आईएमएफ ने कैटेगरी बदली है, इन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाएँ तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2028 के लिए, उनके लिए हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच लॉन्च हो रहा है 7 दिसंबर से। 7 दिसंबर तक आपके लिए एक बड़ी बेहतरीन सेल चल रही है, मिशन सक्सेस सेल, और इसके अंतर्गत आपको हमारा P2I कोर्स
यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू वाला कोर्स एक बेहतरीन गाइडेंस के साथ, स्टडी मटेरियल के साथ, नोट्स के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, रेगुलर क्लासेस के साथ दिया जा रहा है। आपको बस क्या करना है, आपको इस कोर्स को हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। 2027 के लिए, 2028 के लिए या 2026 के लिए सब पर डिस्काउंट लागू है। डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। या कोड याद रखिएगा, स्टडी IQ IAS से आप कोई भी कोर्स लेते हैं, आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो आपको पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। कोर्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार ज़रूर उसको विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको ये सारी सुविधाएं, सारे ऑफर्स, सारा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्लस डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो उसको एक बार देख करके फिर ज्वाइन कीजिएगा। पीके लाइव कोड अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि ये फैकल्टी कोड होता है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाता है। मिशन सक्सेस सेल की डेट, लास्ट डेट भी 7 दिसंबर है, यह भी याद रखना है। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।